आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का जो पेपर कोड 822 बीबी है उसका पार्ट जो 4 है उसको हल करेंगे। ठीक है, दिया है दूसर का किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क नंबर दिया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे उसके बाद से दिया है ख नंबर सवाल दिया है, ग नंबर दिया है, घ नंबर, अंग दिया है, च नंबर तक सवाल दिया है। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसको एक एक प्रश्न को हल करेंगे एकदम आसान तरीका से, एक एक स्टेप को हम समझाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसको लिखेंगे ऐसे A17 बराबर A10। 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है, तब प्लस यहाँ पर लिख देंगे 7। ठीक है, अब यहाँ पे A17 का सूत्र लगाएंगे। A17 का सूत्र होता है हमारा A+16D बराबर A10 का सूत्र होता है A+9D। अब प्लस क्या है हमारा 7, 7 उतार देंगे, ए से ए का हो गया हमारा कट जाएगा, 16D उतार देंगे, आई 9D इधर आएगा तो -9D। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7, और 16D में से 9D घट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 7D। 7D बराबर कितना हो जाएगा 7। जो D के पास है वो कहाँ आएगा? नीचे। D बराबर हो जाएगा 7/7। 7 से 7 कट जाएगा 1। D का मान कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। ठीक है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर हमको निकालना था, सर्वांतर हमारा आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। दिया ख नंबर समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूल निकालना है। ठीक है, पहले समीकरण को उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? रूट में 2x² उतार देंगे। इस 7 को जगह हम क्या रख सकते हैं? 7 के जगह रख सकते हैं +5 + 2। ठीक है, 5 2 कितना हो जाएगा? 7। यक्स है तो यक्स हो गया, प्लस 5 √2 को उतार देंगे यहाँ पे। अब बराबर 0 है तो क्या लिखाएंगे? 0। अब इसको उतारेंगे रूट में 2x² प्लस 5 का गुणा x में करेंगे +5x, प्लस 2 को गुणा x में करेंगे +2x, प्लस 5 √2 को उतार देंगे, बराबर 0 है तो बराबर 0 हो जाएगा। अब हम दो को जोड़ा लगाएंगे, लग गया। अब इसमें से कॉमन का होगा यक्स, तो यहाँ बचेगा रूट में 2, यक्स समझिए निकल गया, क्या बचेगा? यक्स। प्लस उतार देंगे, यक्स निकल जाएगा, क्या बचेगा? 5। अब इसमें से कॉमन क्या होगा हमारा? तो इसमें हम कॉमन लेंगे रूट में 2 कॉमन लेंगे तो √2 से 2 में भाग देंगे, रूट में 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा यक्स, फिर प्लस हो जाएगा, और √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0। ठीक है, अब रूट में 2x + 5, रूट में 2x + 5 2 है तो कोई लिखेंगे एगो, रूट में 2x + 5। फिर अब इसके बाद इसको उतारेंगे, क्या है? x प्लस रूट में 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक बार हम इसके बराबर 0 ले लेते हैं, रूट में 2x + 5 बराबर क्या ले लेते हैं? 0। तो यहाँ पर रूट में 2x को यहाँ पर उतार देंगे, ये +5 इधर आ गया तो -5 हो जाएगा। जो x के पास है वो कहाँ आएगा? नीचे, -5/√2। ठीक है, ये x का मान हो गया। अब अगला जो है हम ले लेते हैं x प्लस रूट में 2 बराबर क्या? 0। तो x बराबर होगा, ये प्लस में √2 इधर आएगा तो माइनस में √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x का मान हमारा निकल गया। तो मूल निकालना था तो 2 मूल निकला है हमारा, माइनस में 5 √2 और दूसर का निकला -√2। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ग नंबर दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB × CD है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है
दिया क्या है, कोण ADC बराबर कोण BAC, ठीक है। सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है, CA² बराबर CB गुणे CD, ये सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम त्रिभुज ले लेते हैं ADC, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम ABC, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब दो त्रिभुज ले लेंगे, इसमें जो है पहला हो जाएगा हमारा, दो सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो पहला समानता हमारा क्या होगा कि कोण ADC बराबर कोण BAC, देखिए कोण ADC बराबर कोण BAC, ठीक है। यानी हमारा ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। ये कहाँ से लिखे तो दिया है। दूसर का समानता क्या होगा हमारा, ये वाला त्रिभुज में कोण C, इस वाला त्रिभुज में हम कोण C दोनों में है। देखिए छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ADC, ये कोण लेंगे, ए त्रिभुज लेंगे तभी C आएगा। अब बड़ा वाला लेंगे ABC, तभी हमारा कोण C आएगा। तो हम लिख देंगे कोण C बराबर कोण C, क्यों है तो उभयनिष्ठ से, ठीक। तो दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे हमारा समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज क्या होगा ABC। जब समरूप हो जाएंगे तो इसके भुजाएं का होगा, अनुपातिक होगा, ठीक है। अनुपातिक और बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, AC बटा CA बटा हम लिख सकते हैं CA बटा CB। तो CA बटा CB बराबर लिख सकते हैं हम CD बटा CD बटा CA, ठीक। अब हम इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो CA का गुणा CA में करेंगे तो CA² हो जाएगा बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो CB इंटू का हो जाएगा CD, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमको क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था, सीधा हो गया, ठीक है, सिद्ध हुआ। यही क्या हो जाएगा आंसर। घ नंबर दिया है, एक चतुर्भुज ABCD की किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD बराबर प्लस BC, ठीक है। यहाँ पे हम एक फिगर बना लेंगे, ये हमारा चतुर्भुज हो जाएगा ABCD, ठीक है। इस पर हमारा स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, QPQRS, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, एक वृत्त के चारों तरफ क्या है, ABCD एक ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। सिद्ध करना है हमको, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति कैसे करेंगे, हम जानते हैं ये जो हमारा चतुर्भुज है, इस पर यह हमारा बाहरी बिंदु क्या है, A है, तो कि इसके स्पर्श
स्पर्श, ये जो हमारा स्पर्श ये भी रेखा है, ये हमारा ये क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि बाहरी बिंदु क्या हो, ए हो, तब तो होगा AP बराबर क्या होगा, AS। जितने स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा का होगा बराबर होगा, इसको समीकरण 1 बनाएंगे। यदि बाहरी बिंदु क्या हो, B हो, तब तो PB बराबर BQ लिख सकते हैं यहाँ पर, BP बराबर BQ। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 2। अब बाहरी बिंदु हम क्या ले लेते हैं, C। यदि बाहरी बिंदु क्या हो, C हो, तब तो हो जाएगा CQ बराबर CR, या हम CR बराबर CQ। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 3। अब यदि बाहरी बिंदु का लेते हैं D, तब तो जब बाहरी बिंदु D होगा तो इसका स्पर्श रेखाएं का होगा बराबर होगा, यानी हमारा DR और DS का होगा बराबर, DR बराबर DS। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 4। चारों समीकरण को जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 व समीकरण 4। ठीक है, चारों समीकरण को जोड़ेंगे। तो चारों समीकरण को जोड़ेंगे हम, ये AP बराबर BP बराबर CR बराबर DR। यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर BP बराबर CR बराबर DR। अब इधर का हम जोड़ेंगे कैसे, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब हम AP और BP जोड़ेंगे, AP और BP, तो हमारा बनेगा AB बराबर, और बराबर इसमें जोड़ना था ना, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस का। ठीक है, तो AP आप BP जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AB, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे, CR और DR जोड़ेंगे तो DC बनेगा। ठीक है, बराबर उतार देंगे, AS उतार देंगे, प्लस AS BQ जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा AD प्लस, और उसके बाद से CQ और DS जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, BC। ठीक, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, AB प्लस DC बराबर AD प्लस BC। सिद्ध हुआ। अंगन सवाल, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। दिया है n बराबर 60 अंश। ठीक है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया है हमारा 0 से 10। ठीक है, फिर दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता का होगा 5 दिया है, फिर x दिया है, फिर 20 दिया है, उसके बाद 15 दिया है, y दिया है, 5 दिया है। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 5 को उतार देंगे यहाँ पे,
और यह यक्स और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 प्लस यक्स। और फिर हम 5 प्लस यक्स और 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 कितना होगा 25 प्लस कितना हो जाएगा यक्स। अब 15 अब 25 और यक्स जोड़ेंगे तो 15 और 25 कितना हो जाएगा हमारा 40 होगा। 40 प्लस यक्स, ठीक है। और फिर 40 प्लस यक्स क्या जोड़ेंगे वाई, तो यहाँ पे होगा 40 प्लस यक्स प्लस वाई। अब हम 5 जोड़ेंगे इसमें तो 5 और 40 कितना हो जाएगा 45, अब प्लस कितना होगा यक्स प्लस वाई, ठीक है। टोटल हमारा यन का मान दिया है 60, प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमको इसमें लिखाना है प्रश्न में माध्यक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्यक का सूत्र। माध्यक का सूत्र होता है यल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF बटा F गुणे H, ठीक है। अब मान रखेंगे तो माध्यक कितना दिया है प्रश्न में, माध्यक हमारा दिया है 28.5, ठीक है। तो माध्यक के जगह 28 दशमलव कितना होगा 5 बराबर यल के मान, तो यल के मान हमारा कौन होगा ये होगा यल का मान 20, इसको हम घेरेंगे। क्योंकि 60 है, 60 हमें हम 2 से भाग देंगे तो 30 आएगा, तो 30 हमारा किस में समझिए आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा यल हो गया, बीच वाला हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा का हो ऊपर वाला CF हो जाएगा। मान रखेंगे यल का मान, यल का मान कितना है 20 प्लस यन का मान कितना है n/2 यानी 30 हो जाएगा। यन का जगह 60 नीचे 2 माइनस CF कितना है हमारा CF देखिए 5 प्लस यक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस यक्स बटा F है, तो F के मान कितना है F के मान 20, तो यहाँ 20 होगा कोष्टक गुणे H के मान, H का मान कितना का अंतर है 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतर हो रहा है, तो H का मान कितना हो जाएगा 10। अब इसको उतारेंगे 28.5 बराबर 20 उतार देंगे प्लस कोष्टक में भाग देंगे तो 20 यहीं कितना होगा यहाँ पर होगा 2 से भाग देंगे 30 होगा, 30 हो जाएगा माइनस यहाँ 5 प्लस यक्स है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस यक्स बटा क्या है हमारा 20 है तो यहाँ का हो जाएगा 20, अब गुणे क्या है 10, फिर यहाँ पर 28.5 उतार देंगे बराबर 20 उतार देंगे प्लस कोष्टक में ये 30 उतार देंगे माइनस कोष्टक हटाएंगे, ये अंदर चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस प्लस के जगह क्या होगा माइनस यक्स हो जाएगा, बटा क्या है इसमें 20 है तो 20 गुणे कितना है 10। अब यहाँ पर 10 दूना 20, यहाँ पर क्या है 28.5 बराबर 20 प्लस कोष्टक में 30 में से 5 घटा दीजिए 25 माइनस यक्स बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर 28.5 उतार देंगे, इस 20 को इधर लाएंगे माइनस 20 होगा बराबर इधर क्या बचेगा 25 माइनस यक्स बटा 2। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारा 8.5 बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस यक्स बटा 2, ठीक है। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 17 बराबर हो जाएगा 25 माइनस यक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 17 ये 25 इधर आ गया तो -25 बराबर का होगा माइनस यक्स, घटाएंगे क्या बचेगा -8 बराबर माइनस यक्स, माइनस माइनस प्लस तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 8। तो यक्स और वाई का मान निकालना है तो हम जानते क्या हैं कि ये जो हमारा 60 है ना इसके बराबर होगा, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 45 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, अब मान रखेंगे 45 प्लस यक्स का मान 8 उतार देंगे प्लस वाई बराबर कितना होगा 60। 45 और 8 जोड़ दो तो 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 53 हो जाएगा। अब प्लस क्या है वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 और 53 किधर करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 53। तो वाई का मान कितना निकल के आएगा 7। तो यक्स और वाई का मान निकल गया 8, 7। यही का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि ये वीडियो एक बार में नहीं समझ आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और साथ में आप एक कॉपी ले लीजिए, उसको लिखते रहिए, तब और अच्छे से समझ आएगा आपको।